अमेरिका और सऊदी अरब के बिगड़ते हुए ताल्लुकात, जंग तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन ये वो जंग नहीं है, ये जंग है सोशल मीडिया की जंग। सोशल मीडिया पर सऊदी हुक्काम और अमेरिकन आला ओहदेदारान एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं। यहीं पे अब ऐसी क्या वजह बनी कि अमेरिकन अवाम सऊदी हुक्काम से माफ़िया मांग रहे हैं? क्यों अमेरिका के लोग अब सऊदी हुक्काम के ट्विटर हैंडलर्स पे या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके कमेंट्स कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमारा प्रेसिडेंट पागल हो चुका है? आखिर क्या वजह है? क्यों अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हुए और क्यों अब अवाम जो है वो सऊदी अरब से माफ़ी मांग रही है? यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सऊदी अरब और अमेरिका के बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट है ऑयल का, एनर्जी का, गैस का। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। इन कंट्रीज़ के अंदर तबाही आ जाएगी अगर सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं। अगर सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ ने अपनी ऑयल की जो सप्लाई है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को बंद कर दी तो वेस्ट बिल्कुल तबाह हो जाएगा। इतने बड़े एनर्जी क्राइसिस आएंगे वेस्ट के अंदर कि वो सोच भी नहीं सकते। जब एनर्जी क्राइसिस आएंगे तो उनकी पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। इंडस्ट्री ख़त्म होने की वजह से वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। हो सकता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट इन्फ्लेशन से मुतासिर ना हो, लेकिन जो आम आदमी है, जो एक आम इंसान है, जो उन कंट्रीज़ में रहता है, उसको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। एनर्जी क्राइसिस आएंगे तो यकीनन वहाँ पे लोड शेडिंग्स करनी पड़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। मिसाल मैं आपको वो दूंगा कि आमदनी अठन्नी और बात ख़र्चा रुपया तक पहुंच जाएगी। इस चीज़ से बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के सिटीज़न्स हैं, वो वाकिफ़ हैं। उनमें अमेरिकन सिटीज़न्स भी हैं जो इस बात को समझते हैं कि अगर ऑयल की सप्लाई बंद हो जाती है तो अमेरिका समेत जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकन को क्या ख़तरा है? अमेरिकन को ख़तरा ये है कि उनका प्रेसिडेंट डायरेक्टली सऊदी अरब को धमकियाँ दे रहा है। उनके जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ज़बरदस्ती डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है सऊदी अरब को कि वो अपने जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं और अपना ऑयल का जो प्राइस है उसको कम करें। अब किसी कंट्री की ये अपनी मर्ज़ी होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करता है। गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये भी जो ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े सप्लायर हैं। इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया चलती है। अगर दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आता है, ख़ास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके जो ताल्लुकात हैं वो सऊदी अरब से अगर बिगड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा लॉस, सबसे ज़्यादा नुकसान वेस्टर्न कंट्रीज़ को होने वाला है। यही वजह है कि जो अक्लमंद लोग हैं, जो अक्लमंद अमेरिकन शहरी हैं या यूरोपियन शहरी हैं, वो इस बात को समझते हैं कि अगर सप्लाई गल्फ़ कंट्रीज से भी बंद हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वहाँ के शहरियों को होगा। उनकी मईशत बुरी तरीके से तबाह हो जाएगी। अगर मईशत तबाह होती है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। वही हाल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में आम आदमी का है। मतलब आमदनी कुछ नहीं लेकिन ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई का जो सामना पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ रहा है, ऐसा ही सामना अब वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अक्ल से काम लेने की ज़रूरत है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, चाहे वो अमेरिकन लीडर्स हों या जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अक्ल के नाखुन लें और ताल्लुकात बिगाड़ने की बजाय मामलात को तय करें, अच्छे तरीके से इनको हल करने की कोशिश करें। सऊदी अरब ने आखिर ऐसा सख्त स्टैंड क्यों लिया? आखिर वो अमेरिका की बात क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि सऊदी अरब के पास एक बहुत बड़ा पावर है और ये पावर है ऑयल का। इनके पास ऑयल है
آئل ہی وہ ریسورسز ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی چلتی ہے۔ اگر آئل کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو دنیا بہت زیادہ بحرانوں میں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے، اور اس بات کو جو سعودی کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے پاس ایک اور پاور ہے، وہ ہے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات، اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات۔ یہ وہ تعلقات ہیں جن کی وجہ سے جو سعودی کراؤن پرنس ہے، جو سعودی حکومت ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کی بیک پر رشیا اور چائنا جیسے بڑے کنٹریز موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس ایٹمک سپر پاور ہونے کے باوجود اسٹینڈ لینے کا آپشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے وہ پاکستانیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ امریکہ کے خلاف اسٹینڈ لیں یا امریکہ کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ کے شہری اس بات پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ سعودی حکام سے اور سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے اس سے معافیاں مانگیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر معاف نہیں کرے گا سعودی عرب، تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بات بہت زیادہ بگڑ جائے گی، اور اس سے ان لوگوں کو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا جو کہ شہری ہیں امریکہ کے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا میرا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، اور مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔